नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। किसान आंदोलन के चलते 11 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन रोज़ प्रतिदिन नए अपडेट्स आते रहते हैं। अगर वर्तमान में जो सिंघू बॉर्डर पर घटना है, उसके बाद से फिर किसान आंदोलन एक बार सुर्खियों में आ गया। अब बात आ गई निहंग वर्सेस किसान नेता की। एक तरफ निहंगों का कहना है कि कानून को किसान नेता नहीं मानते, और एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो निहंगों का कोई काम नहीं है, जब काम पड़ेगा तो हम फिर बुला लेंगे। तो आखिर जो निहंग किसान नेता बन के बैठे थे किसान आंदोलन में, आज निहंग वर्सेस किसान नेता क्यों हो रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ ठाकुर तारा सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से अब किसान आंदोलन में निहंग वर्सेस किसान नेता हो गया है, निहंग कह रहे हैं कि किसान नेता कानून का पालन नहीं करते, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निहंगों को बुला लेंगे। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फिर? ये जो है पूरी तरह से हमारे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ये विदेशी फंडिंग से और कांग्रेस और अन्य दलों की फंडिंग से चल रहे हैं। और राकेश टिकैत एक वहाँ पर दिल्ली पुलिस में सिपाही थे। हमने इनके पिताजी के साथ यहाँ बसंत कुंज में एक किसान आंदोलन हुआ था। एलडीए की ज़मीन अधिकृत की थी, वहाँ पर एक दो किसानों की डेथ हो गई थी। उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जी आए थे। वो जो थे असली किसानों की अगुवाई करते थे। किसान यूनियन क्या होती है, उनके नाम से किसान यूनियन जानी जाती थी। उसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया। ये दिल्ली में सिपाही थे, वहीं से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ज़मीनों का वो हुआ, वहीं से इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी में ये कांग्रेस से टाई अप हो गए और इन्होंने अपनी दलाली मकारी करना शुरू कर दिया। और 26 जनवरी में जो इन्होंने खालिस्तानियों को बुलाया, निहंगियों को बुलाया, और लखीमपुरी खीरी में जो एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये जो वहाँ पर वारदात करवाई, और उसमें इन्होंने पूरा षड्यंत्र करके पूरा प्री प्लान इनका वो था। और इसमें हम इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। किसान बिल जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगित कर रखा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और कृषि मंत्री जी हैं, भारत सरकार है, वो जो कह रही भैया आप कमियां बताइए, 3 किसान बिल में कमियां क्या हैं। आज तक कमियां तो ये बता नहीं रहे। कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं। ये कोई तरीका तो है नहीं। ये देश को जलाना चाहते हैं, देश को और व्यवस्था में वो खलबली करवाना चाहते हैं। किसान कभी किसी का हाथ नहीं काटता है, किसी का पैर नहीं काटता है, किसी को कुचलता नहीं है, किसी को कुछ नहीं। इस तरह की कई चीज़ें हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप 3 किसान बिल पे नहीं बोल रहे हो, किसानों की हित की बात नहीं कर रहे हो। आप कभी खालिस्तानियों को ले आते हो, कभी निहंगियों को ले आते हो, कभी इस तरह की वारदात करते हो। आप कहने पर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं या चन्नी या पंजाब से आए, उन्हीं लोगों का यह किराया धराया है। जो कि अभी हमने देखा था कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने एक दैनिक जागरण के पूरे पेज पर विज्ञापन दिया था किसान बिल वापस होने चाहिए। किसान बिल जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर रखे हैं, तो ये धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं? ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय जी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो देश हित में जो सरकार का जो कानून को वो लागू करवाने के लिए अवमानना कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, और इनकी जो कार्यप्रणाली, इनकी संपत्तियों की जांच हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसान आंदोलन में क्या लगता है निहंगियों को क्या बुलाया गया था इसी तरह के घटना अंजाम करने? इनके पास निहंगी ही नहीं, इनके पास जो पंजाब में जो स्मैकी हैं, जो स्मैक लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, इस तरह की जो वो लेते हैं, उन लोगों को इन्होंने बुला रखा है। क्योंकि वहाँ पर खाने पीने के लिए ये दारू की व्यवस्था कर रहे हैं, हीरोइन की व्यवस्था कर रहे हैं, टीवी चैनल से लेके सारी सुख सुविधाएं इन्होंने दे रखी हैं। रोडों पर पक्के घर बना दिए, और बड़े बड़े वो टैंकर टाइप के लाके जो बड़ी वो होती हैं ट्रक हैं, उन पे एसी लगा रखे हैं, अंदर पूरी सुख सुविधाएं हैं, वॉशिंग मशीन से लेके दारू से लेके सारी चीज़ें वहाँ हैं। निहंगियों को काहे कह रहे हैं कि चले जाओ, का काम हो गया क्या उनका? ये इन्होंने निहंगियों को यूज करके ले आए हैं, और ये जरूरत होने पर फिर उनको बुला लेंगे। और भी कई ऐसे तत्वों को ये इकट्ठा कर रहे हैं। इनको जो विदेशी फंडिंग मिल रही है, जो और जगह से फंडिंग मिल रही है, उसकी जाँच होनी चाहिए।
चाहिए, उस पर इन पे जो है आय से अधिक संपत्ति इनकी जांच होनी चाहिए। और ये सारी इनके जो कारनामे हैं ये देश हित में नहीं है। और मैं भारतीय जो भारत के राष्ट्र प्रेमी हैं और जो किसान असली किसान हैं वो आज अपनी फसल काटने में वो हैं। इतनी कल परसों यहाँ इतनी बरसात हुई है, किसानों की फसल डर गई है और किसानों के इतना नुकसान हो रहा है। अब आलू बोने का सीजन आ गया है, किसान अपने वहाँ उसमें व्यस्त है, तो इनके साथ कोई किसान नहीं है। इनके साथ खालिस्तानी है, इनके साथ निहंग हैं, इनके साथ नशेरी गजेरी भंगेरी इस टाइप के लोग हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनकी ईडी जांच हो और इनकी और भी जो घटनाएं आगे भी करना चाह रहे हैं, देश को ये उपद्रव की ओर ले जाना चाहते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए। इनका सरकार क्यों नहीं इन पर बोल रही है, आखिर क्यों इनके ऊपर इतना मेहरबान हो रही है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूँ क्योंकि आपने भी बोला कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। राकेश टिकैत ने भी यही चीज़ बोला कि ज़रूरत पड़ेगी तो निहंगियों को फिर बुला लेंगे। यानी क्या लगता है फिर इसी तरह की अराजकता फैलाएंगे, फिर किसी को मौत के घाट उतारा जाएगा क्या? अब इसमें जो है सरकार को बिना देरी किए इनके जहाँ सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे और एक और बॉर्डर है, उस बॉर्डर से जितने किसान जितने ये विघटनकारी हैं टिकरी बॉर्डर पे, ये इन सब लोगों को वहाँ से खदेड़ना चाहिए। इतनी लठ इनके चौतनों में लगाएं कि ये जो है सही हो जाएं ये जो है। और ये आज के बाद इस तरह का आंदोलन करना भूल जाएं, जिससे कि ये सबक हो जाएगा कि जो है ये सरकार से मैं निवेदन करता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ जो है देशद्रोह और NSA की राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि कितना भी कर ले सरकार हम जाने वाले नहीं हैं। अब इनके अच्छे जाएंगे, जनता जान चुकी है, अब जनता जाएगी। अभी तक ये आंदोलन करते, अब सरकार आंदोलन करेगी इनके खिलाफ, जनता आंदोलन करेगी इनके खिलाफ। इनको पता चल जाएगा क्या होता है। ये जो है अभी तक तो सुनसान है वो है, तो ये सोच रहे हम ऐसे कर, ये नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन राकेश टिकैत तो उत्तर प्रदेश में काहे नहीं आंदोलन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आ जाए ना, आ जाए। योगी जी का बुलडोजर चला जाएगा इनके होटलों में, इनके जो बड़े आलिशान वो जो जमीनों किसानों की जमीनों को कब्जा कर रखे हैं वो कर रखे हैं, वहाँ चला जाएगा। किसानों की जमीन कब्जा की, किसानों की जमीन, कई ऐसे किसान है जिनकी जमीनों ने कौड़ियों के भाव खरीद ली है। राकेश टिकैत ने अच्छा, वहीं मुजफ्फरनगर में आप जाइए, वहीं के गांव के लोग खुद आपको बयां करेंगे इनकी जो काले कारनामे जितने हैं, इनकी काली करतूतें सब वहां से पता आपको चल जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे लखीमपुर खीरी में जब घटना हुई तो यहाँ राकेश टिकैत सप्ताह भर रुके रहे कि हम मृतक परिवार को न्याय दिलाएंगे, लेकिन जब सिंघू बॉर्डर पे घटना हुई है तो उसके परिवार के लिए हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है। ये पूरा 3 किसान विरोध का जो बिल का विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस। अच्छा, ये जो है ये फंडिंग कांग्रेस से आ रहा है, ये फंडिंग आ रही है विदेशों से आ रही है। इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जो हमारे यहाँ अरहर की दाल और कई प्रकार की जो दालें आती थी ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, विदेशों से आती है, वहाँ पर 25-30 रुपये किलो इनको मिलता है, यहाँ पर 80-90-100 रुपये किलो बेचते हैं, उसका बीच का कमीशन इनका मर जाएगा। MSP पे है, MSP पे जो ये आड़तियों से और जो सरकारी अधिकारी जो है जो खाद्यान्न खरीद करते हैं उनसे इनकी सेटिंग बनी हुई, इनका बीच का पैसा सब मारा जाएगा, इसलिए ये लोग परेशान है। इनका दुख किसानों के लिए नहीं है, इनका दुख है अपना कमीशन कम हो रहा है। इनकी जो सरकार डायरेक्ट जो किसानों के खाते में पैसा डाल रही है और उसके लिए ये लोग परेशान है। जो इनकी अयाशी है और वो जो इनका अथाकुत पैसा इधर उधर से मिल रहा है वो सब मिलना इनको बंद हो जाएगा। यही इनका मेन मकसद है कि हमारा पैसा कट रहा है, इसी यही इनका रोना है और किसानों के हित की कभी कोई न बात की है न करेंगे। ठीक है, हमने देखा 26 जनवरी को जो कुछ भी घटना हुआ, तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, खालिस्तानी झंडा दिखा, भिंडरे वाली की तस्वीर दिखी, फिर उसके बाद अभी ये मौत के घाट उतार दिया गया, रेप वेप की भी घटनाएं बॉर्डर पे आने लगी हैं। क्या लगता है कि इससे किसानों की भी बदनामी हो रही है? ये किसानों की पूरी बदनामी हो रही है। हम चिल्ला बॉर्डर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जिस दिन 26 जनवरी की घटना हुई है, उस 26 जनवरी की घटना को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और हम लोग अपना उनके साथ पूरे लोग हम धरने से वापस आ गए थे और हम सरकार से मांग कर रहे थे, भाई हम सरकार से, ये जो लोग बोलते हैं कि सरकार ये बीजेपी के पिछलगू
हो गए हैं। हम बीजेपी के पीछे लोगों क्यों नहीं होंगे भाई? सरकार भाजपा की केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में केंद्र की है, हम मांग तो सरकार से करेंगे ना। कोई हमारी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव या मायावती तो हमारी मांग पूरी नहीं कर देंगे। वो आपिया है, वो अरविंद केजरीवाल दुगला, उसके चक्कर में वो सब लोगों के फंडिंग मिल रही है इनको। वहाँ ममता के उसमें गया, चुनाव प्रचार में गया कि हमने जिता दिया, करोड़ों रुपया वहाँ से लेके आए। जांच करे ना सरकार इनकी, क्यों नहीं जांच कर रही है? क्यों डर रही है इनसे सरकार? इनको डरना नहीं चाहिए। इनको पता चल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग बताएं तो सरकार अपने पर जब आ जाती है, राम रहीम नहीं रहे, आसाराम बापू नहीं रहे, रामपाल बाबा नहीं रहे, तो ये क्या चीज़ हैं? इनकी औकात क्या है? इनकी बिसात क्या है? इनके साथ कितने लोग हैं? धीमे धीमे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। आप कभी वहाँ देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर कभी नचंदियों को बुला रहे हैं, कभी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी दंगल करा रहे हैं, लोग यहाँ टिके रहे करके। ये इनकी नौटंकी सब आ रही है। ये जितने सांप शिशुंदर बिच्छू और ये जो देश के विघटनकारी है, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अपनी सरकार लाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो सब बेनकाब होंगे। भारत की जनता इनको बेनकाब करेगी और जनता, हमारे ही किसान इनको एक दिन लाठियों से मारेंगे, भगाएंगे। अच्छा, आप इन्हें किसान नहीं मानते? नहीं, कहता ही नहीं किसान है। किसान नहीं है, ये दलाल हैं। अच्छा, ये जहाँ ये किसानों का कई ऐसे किसान हैं जो कहते हैं कि हमारा मुद्दा लड़ा और मुद्दा लड़ने के बाद पैसा खा गए, निकल लिए। ये तो इनके कारनामे हैं। आप लोगों को तो पता है, आप लोग हर जगह। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसान आंदोलन अब सरकार ढील देती है कि आगे चलता रहे, तो इस तरह की घटनाएं सामने भी आ सकती हैं? तो ये सरकार तो जान रही है कि किसान हमारे साथ है, ये चिल्लाते रहें। इनकी मांगे कोई पूरा भाई, हम ये करें 3 कानून बिल कैसे वापस हो गए? अगर 3 कानून बिल आप वापस लेते हैं तो लोग कहेंगे धारा 370 हटाइए, लोग कहेंगे सीए हटाइए, लोग कहेंगे ये जो 3 तलाक वाला हटाइए, और कई चीज़ें हैं, धारा 35 हटाइए। अगर सरकार इसको धाराओं को घटाने बढ़ाने में वो इसमें लग जाएगी तो सरकार काम कहाँ कर पाएगी? ये तो देश को आतंकवाद की उसमें, देश को दंगा प्रदेश और दंगा देश बनाने के उसमें तुले हुए हैं। तो इसके इनको कठोर से कठोर इनकी जांच होगी, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से सिंघू बॉर्डर पे घटना हुई है, आपको क्या लगता है अगर यूपी के बॉर्डर पे होती तो योगी कड़ा एक्शन ले लेते? योगी महाराज इनके घर खुदवा देते और आ जाए ना, क्यों उस दिन चुपचाप आके वो करवा लिए, समझौता कर लिए। जब इनका काला चिट्ठा है सरकार के पास, सबके पास, इनके हाल होंगे वही आजम खां वाले। अच्छा, जो उन्होंने जमीनें लोगों के कब्जा करके कॉलेज बना दिए थे, वो कर दिए थे। ये सब पता चल जाएगा और इस देश की जनता को इनकी सच्चाई पता चल जाएगी और ये इनका जो ये बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि यूपी में आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं? यूपी में कहीं कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। आगे दिखाए ना आंदोलन लखनऊ में करके। जिस दिन ये लखनऊ में आंदोलन किसानों के लिए करेंगे, जितनी संख्या ये लाएंगे उससे दुगनी संख्या हम यहाँ लाएंगे। अभी हमने फिरोजाबाद में 3 अक्टूबर को हमने वो की थी, रैली की थी, वहाँ पर किसान विशाल महारैली की थी। उसमें हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई कम समय है, इसलिए उन्होंने ऑफिशियल टाइम भी बना लिया था, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया। और इसलिए भी कि इसमें उन्होंने और ज़्यादा वो किया कि इनके जो वो थे, इनकी ये भानु प्रताप सिंह का संगठन आगे न पहुंच पाए, इनका प्रचार प्रसार न हो पाए। उसमें भी इन्होंने हमारे किसान आंदोलन का जो वो था, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से आए थे, दिनेश शर्मा जी आए थे, कृषि राज्य मंत्री आए थे। उन्होंने हमने उनसे मांग की थी कि किसान आयोग गठित किया जाए। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने आपका जो हमको वो मिला था, पत्र मिला था, उसमें हमने किसानी समृद्धि आयोग का गठन कर दिया है। उसके लिए हमने प्रस्ताव बना दिया, वो हम भेज रहे हैं। और गन्ने का जो 25 रुपया इकट्ठा इन्होंने मूल्य बढ़ाया था, उसके धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमने सरकार को आमंत्रित किया था। जो हमारी किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हमारी सरकार ही पूरी कर सकती हैं। इसलिए हम सरकार के उसमें जो अच्छा काम सरकार करी उसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आगे भी सरकार के सराहनीय कार्य के लिए हम सरकार के साथ खड़ा रहेंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब ये जो तथाकथित किसानों
का आंदोलन चल रहा है, इसे अब सरकार को कड़ा संदेश लेके खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत कड़ा संदेश लेके इसको ख़त्म कर देना चाहिए और इनकी जो है सब लोगों की वहाँ पर ब्रीफिंग होनी चाहिए, सबके आधार कार्ड लेने चाहिए वहाँ से और इनके सबके आधार कार्ड लें और जो इनकी आइडिया है कौन कहाँ से आया क्या है ये सब की स्कैनिंग हो गए, कितने कौन अपराधी है, कौन समेकिए हैं, कौन क्या है, कौन ये खालिस्तानी है, कौन निहंगिया है, कौन ये सब चीज़ें हैं और ये इनकी पूरी तरह से जांच सरकार को कर देनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो कुछ वो लगा के इनको बेनकाब करना चाहिए सरकार ने। चलिए ठीक है, तो देखिए ये हमारे साथ थे किसान नेता जिन्होंने खुल के अपनी बात रखी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।